हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स 2022 है, उसमें जो भी जीके के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं उनके अपन टॉप 200 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जिसमें आज अपना पार्ट 1 रहेगा, जिसमें अपन 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो आपके लगभग हर एग्जाम्स में लगभग रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और जो 2022 के नए क्वेश्चन हैं कि जो कौन कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखते हैं अपन आज के में कौन से क्वेश्चन हैं। और इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्दी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा, अपन चलते हैं। सबसे जो आप आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया? तो देखिएगा, आपका जो रेलवे इंजन है इसका आविष्कार आपका जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना जो सेकंड है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आपको पता है कि जो भाप का जो इंजन था वो आपके जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने बनाया था। इसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेल लाइन बिछाई गई? आपको पता है कि जो ट्रेन का संचालन हुआ था अपने भारत में, वो आपको पता है डलहौजी के काल में हुआ था। कब हुआ था? डलहौजी के काल में हुआ था। इसके बाद देखिएगा, जो आपकी भारतीय रेल है उसका स्लोगन क्या है? ठीक है, तो भारतीय जो रेल है उसका स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा, ये आपका जो भारतीय रेल है उसका स्लोगन है। ये जैसे मान लो उसका जो प्रतीक है, ठीक है, वो क्या है अपना? तो आपका भालू करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब कौन सा जो आपका मंत्रालय है वो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करता है? तो देखिएगा कि सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय है भारत सरकार, उसके द्वारा इस पुरस्कार को आपको प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखिएगा कि ऑस्कर जो अवार्ड है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, कहने का मतलब ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये वाला आपको ऑस्कर अवार्ड देता है। इसके बाद देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ठीक है, प्रथम हिंदी लेखक की बात हुई है। ठीक है, तो आपका सुमित्रा नंदन जो पंत हैं, ये करके आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे मान लो अपन बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो ये आपका महाभारत हो गया। और आपका जो महाभारत है उसका दूसरा नाम है कौन सा? जय संहिता। तो ये विश्व का सबसे बड़ा आपका महाकाव्य है। इसके बाद देखिएगा कि बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? कि जो आपको बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं उनकी जो रामायण के समान जो उनका ग्रंथ है उसका नाम है अपना बुद्ध चरित्र। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र करके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो आपके अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इसके बाद महाविवाद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपका वसुमित्र करके आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें कि आपके जो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स सर्विस है उसके प्रमुख कौन हैं? जो आपका इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस है, जिसका पहले आपका नाम आरपीएफ था, उसका नाम बदलकर आईआरपीएफएस कर दिया था। तो उसके प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में उसके प्रमुख हैं श्री अरुण कुमार जी। इसके बाद देखिएगा कि 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन गुजरात है वो भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन बना है। इसके बाद देखिएगा देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन बना है? तो आपको सोनपुर रेलवे स्टेशन करके आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो मुंबई सेंट्रल टर्मिनल करके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा कि ये देखो अपना 5 स्टार होटल युक्त हो गया। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ठीक है, तो जो भारत के पहले रेल जो मंत्री थे वो थे अपने जॉन मथाई करके आपको याद रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि किसके काल में पहले ट्रेन चली? तो डलहौजी। ठीक है, पहले रेल मंत्री कौन थे आपके? जॉन मथाई। इसके बाद देखिएगा
रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल दिया गया था? तो आपको पता है कि 1913 में 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए, ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उनके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बाद देखिएगा, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपको पता है कि जो सीवी रमन है, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, आपका जो रमन इफेक्ट था, तो उसके लिए इनको सन 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसके बाद देखिएगा कि जो आपका इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है, अर्थशास्त्र फील्ड में जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, उनको किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया? तो 1998 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में जरूर पूछे गए हैं, और आने वाली जो एग्जाम्स है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध रहेंगे। इसके बाद देखिएगा कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा कि पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ किसके बीच चली? तो ये वाली आपकी नील मंगला से बेल के बीच चली। इसके का ऐसे आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो आपके सुनीत शर्मा को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिएगा कि किस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन को पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? तो आपका कदियाम रेलवे स्टेशन करके आपको इसको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कि समझौता एक्सप्रेस, आपकी जो समझौता एक्सप्रेस है वो कौन कौन से देशों के बीच चलती है? तो आपको ये पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपकी समझौता एक्सप्रेस चलती है। भारत का पहला पहला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो छत्रपति जो शिवाजी रेलवे स्टेशन है वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। इसके बाद देखिएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आपको पता है 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी करके आपको याद रखना है। आशापूर्णा देवी। अगर से मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसे हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो आपको सुमित्रा नंदन पंत आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो आपको पता है कि जो आदि मानव थे, तो उन्होंने आपके तांबे का प्रयोग किया था। सबसे पहले जो मानव था उन्होंने कौन सी मेटल का प्रयोग किया था? तो कॉपर करके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता है कि जो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपके झारखंड में होता है। इसके बाद देखिएगा प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आपकी मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 79 करके आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा जो आपका फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, उसमें कौन सी गैस होती है? तो आपकी इसमें CFC होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होती है, जो कि आपके जो आपकी ओजोन है O3, ओजोन लेयर, उसको ये नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है रेलवे, तो 50 राज्य करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि आपके जो 4 वेद हैं उनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको ऋग्वेद करके याद रखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि जो धन की देवी लक्ष्मी है उनका वाहन क्या है? तो आपको उल्लू करके याद रखना है। इसके बाद देखिएगा मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो मक्का मदीना, जो कि कौन से देश में है? आपके सऊदी अरब में है। इसके बाद देखिएगा महाभारत में भीष्म का बचपन का क्या नाम था? तो आप देवव्रत करके इसको याद रखना है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और लगभग किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं, तो और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, ताकि आगामी जो भी ऐसे क्वेश्चंस के जो वीडियो आएंगे वो तुरंत आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके बाद देखिएगा कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ है? तो अपनी जो रैम होती है उसकी अपनी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसके बाद देखिएगा कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है
1992 में साहित्य के क्षेत्र में, मतलब कौन, कहने का मतलब है क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो सरस्वती सम्मान था वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1992 करके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो तानसेन आपका जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, क्योंकि जो तानसेन थे उनका जन्म आपके ग्वालियर एमपी में हुआ था। इसके बाद देखिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला, तो देविका रानी करके आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगभग कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिएगा, रेमन जो मैग्सेस अवार्ड है उससे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे करके आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो आपको गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसके बाद देखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा अंजी खाड़ ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब कि जो सबसे ऊंचा जो ब्रिज था वो उसका निर्माण कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर करके आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का निर्णय लिया है, तो इन्होंने सन 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का निर्णय लिया है। इसके बाद देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि भारतीय जो रेलवे है, भारतीय रेलवे का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से आधारित जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है, तो आपको इसको अक्षय करके इसको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया, अब आपको पता है कि जो आपका रिएक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है, इसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो रिएक्टर करके ही आपको याद रखना है कि जो आपके फ्रांसिस रिएक्टर थे उन्होंने रिएक्टर स्केल का निर्माण किया था। इसके बाद देखिएगा कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा है वो समभूकंपीय रेखा आपकी कहलाती है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो भारत के ऐसे आपके 4 क्षेत्र बनाए हैं। उसके बाद देखिएगा कि संसार का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है, तो आपका कोटोपैक्सी है। कौन सा है, कोटोपैक्सी, जो कि आपके इक्वाडोर में है। कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको एंजिल जलप्रपात करके आपको याद रखना है, जो कि आपके वेनेजुएला में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि जो ज्वार भाटा है उसको अपन, जैसे मान लो इसका जो ज्वारीय परिसर है, कि जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जल जा रहा था, लेकिन जैसे इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण कई बार क्या है कि इसमें उफान आ जाता है। इस घटना को अपन बोलते हैं कि ज्वार भाटा। तो इसमें जो ये जो रेंज है इसको अपन बोलते हैं ज्वारीय परिसर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपका ट्रांस जो साइबेरियन रूट है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत का प्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है, तो कैनरा बैंक करके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम बैंक जिसने सन 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली थी, तो बैंक ऑफ इंडिया करके आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में जो आपके एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा करके आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिएगा कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, तो ब्लैक बक, जो काला काला हिरण है वो आपका हरियाणा का राजकीय पशु है। दोस्तों, जो ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है इनका जो पार्ट 2 है वो भी जल्दी आने वाला है, वो इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लो, ताकि आगामी जो भी इसका पार्ट 2 आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसके बाद देखिएगा, अपना जो अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की कोशिका है। ठीक है, जो प्राथमिक समूह है वो जो मानव स्वभाव है उसकी कोशिका है, तो होल्टन कुले करके आपको इसको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित, आपका खेलकूद के क्षेत्र में ये दिया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अब देखो जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ये विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा, अपन बात करें कि भारत के सबसे
जो पावरफुल रेल इंजन है वो आपका वैग वैग जो 12,000 हॉर्स पावर का है। ठीक है, ये करके आपको याद रखना है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता है कि आपका जो योग दर्शन है उसका प्रतिपादन आपके पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने इनका प्रतिपादन किया था। इसके बाद देखिएगा, उपनिषद किस पर आधारित है? तो आपको पता है कि जो आपके उपनिषद है वो दर्शन पर आधारित है। और आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का जो दूसरा नाम है वो आपका जय संहिता है। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 100 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं। और इसी प्रकार के जैसे मान लो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि जैसे मान लो विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली। उसके बाद में जो बात करें अपन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो सोम देवता हैं उनको समर्पित है। उसके बाद जैसे अपन देखें, कहने का मतलब जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग इस वीडियो में कवर किए जाते हैं। और कौन से क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में बन सकते हैं, ठीक है, उन सभी का आपको निचोड़ निकाल के यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो रहा है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लो ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।